हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको वेंकटेश्वर भगवान के बारे में बताना चाहूँगी, जो विष्णु भगवान का दूसरा अवतार लिया था। पहला मैंने बता चुकी हूँ धन्वंतरी का, अब ये दूसरा अवतार है। संस्कृत वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वें एवं 24 अवतारों में से 23वें अवतार माने जाते हैं। उन्हें गोविंद, श्रीनिवास, बालाजी, बैकुंठ आदि नामों से भी ऐसा माना जाता है कि विष्णु के कुछ समय के लिए स्वामी पुष्पकरणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमला के पास स्थित है। तिरुमला तिरुपति के चारों ओर स्थायी पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी शतगिरी कहलाती है। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर पर प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं, जहां पर आने के पश्चात उनके सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि यहां आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर से करीब 20 किलोमीटर पहाड़ी पर बसा तिरुमलय पर्वत पर स्वयंभू रूप से विराजे हैं। ये प्रतिमा स्वयंभू त्रियंत्र पर स्थापित है, इसलिए यहाँ धन की कमी कभी नहीं हो सकती है। दुनिया में अनेक उद्योगपति व्यापारियों के ये साझेदार हैं। ये सभी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा हर साल अर्पित करते हैं। तिरुपति मंदिर के अलावा यहाँ आसपास 100 करीब प्राचीन तीर्थ हैं, जिनका संबंध तिरुपति बालाजी से आत्मीय है। तिरुपति रहस्य नामक एक पुराने ग्रंथ है। इन्हें तिरुपुरीश्वर बताया है। हिमालय पुत्री माता भगवती पार्वती का ये जन्म स्थान भी है। आदि अगस्त्य संहिता में बताया है कि तिरुपति बालाजी में स्थित प्रतिमा भगवान कार्तिकेय के 6 मुखों में से एक मुख की है। ज्ञात हो कि मुरुगन स्वामी के 6 मुखों के अलग अलग मंदिर हैं। पहला तिरुपति, दूसरा तिरुतनी जो तिरुपति से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। इस पर्वत पर 365 सीढ़ियाँ हैं, जो वर्ष के 365 दिनों की परिचायक हैं। तीसरा कोइकनाल से 65 किलोमीटर और त्रिपुर से 80 किलोमीटर दूर पालिनी नामक शहर की पहाड़ी पर डींडोंगल जिले में है। यह करीब 35 सीढ़ियाँ हैं। चौथा तिरुचतुर मीनाक्षी मंदिर के समीप है। यहाँ भगवान कार्तिकेय ने भोलेनाथ को ओम की दीक्षा दी थी। पांचवा मुख मैंगलोर से 100 किलोमीटर दूर कुक्केश्वरी मंदिर है। बताते हैं कि यहाँ अंतिम विश्राम किया था। यहाँ शेष नाग की अद्भुत मूर्ति है, जो देखने में साक्षात लगती है। अमित शाह बीजेपी यहाँ अक्सर जाते हैं। तिरुपति देवस्थान तिरुपति एवं उसके आसपास के दर्शनीय क्षेत्र। श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में तिरुपति पर्वत के पदभाग में तिरुपति स्थित है। 2 वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री रामानुज से संबंध रखने वाला यह पुरातन शहर है। एडी में विख्यात वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री रामानुज ने श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर का निर्माण कर परिसर के छोटे प्रांत को आवास योग्य बनाकर उसे तिरुपति का नाम रखा। 4 पुराणों के अनुसार यहाँ के मूर्ति की वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक एवं महान आचार्य श्री रामानुज ने प्रतिष्ठा की। भगवान को तो शयन मुद्रा में है। इस प्रांगण में श्री अंडाल, श्री पार्थसारथी एवं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर हैं। 5 श्री
श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर तिरुपति रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर श्री राम का मंदिर है। लंका के वापस जाते वक्त सीता लक्ष्मण सहित श्री राम के तिरुपति आगमन के स्मरण में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 6 शिलालेख के आधार से 15वीं शताब्दी में सलुभ नरसिंह का अभ्युदय के लिए नरसिंह मौदलियार नामक व्यक्ति ने इस मंदिर का निर्माण किया है। साथ श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति से 3 किलोमीटर दूरी पर भगवान शिव का मंदिर है। कपिल महर्षि द्वारा प्रतिष्ठित होने के कारण भगवान को कपिलेश्वर और तीर्थ को कपिल तीर्थम का नाम प्रचलित हो गया है। तिरुपति बालाजी का मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्य। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू स्थल है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहां आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति के त्रिवेदगम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। इस मंदिर के विषय में एक अनुश्रुति इस प्रकार से है। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु अवतार ही है, भगवान विष्णु का ही अवतार है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्पकर्णी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। वह सरोवर तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर स्थायी पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। वही एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की इस 7वीं पहाड़ी पर चढ़ कर गए थे। प्रभु श्रीनिवास वेंकटेश्वर का दूसरा नाम उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे 120 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 15वीं शताब्दी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15वीं शताब्दी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1933 तक इस ईस्वी अंग्रेज़ों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हाथीराम जी मठ के महंत से संभाला। हैदराबाद के मठ का भी दान रहा है। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमाला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रकाशित अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन करने की होती है।
एक लाख से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की लंबी कतारें देखकर सहज ही इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी हैं। तिरुमाला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। इस तीर्थ यात्रियों की देखरेख पूर्णतः टीडी के संरक्षण है। श्री वेंकटेश्वर का यह पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो श्री स्वामी पुष्पकरणी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जिसके पट सभी धर्मानुयायियों के लिए खुले हुए हैं। पुराण व अलवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। तीर्थ यात्रियों की देखरेख पूर्णतः टीडी के संरक्षण में है। श्री वेंकटेश्वर का यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी वेंकटेश ज्वाला पर स्थित है। यह श्री स्वामी पुष्पकरणी के दक्षिण किनारे पर स्थित माना जाता है कि वेंकटेश पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपन और छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में मुख्य दर्शनीय स्थित पड़ी कबली महाद्वार, संपग प्रदक्षिणम, कृष्णदेवर्ण मंडपम, रंग मंडपम, तिरुमला राज्य मंडपम, आईना महल, ध्वजा स्पंद मंडपम, नंदिनी पड़ी कबली, विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराज स्वामी जैन पोटू आदि। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से हुई है। यह संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यहाँ विभिन्न जगहों तथा बैंकों से एक विशेष पर्ची कटती है। इसे पर्ची के माध्यम से आप यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से तिरुपति बालाजी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति, फिल्म सितारे और राजनेता यहाँ अपनी उपस्थिति देते हैं। जाने उनके आश्चर्यजनक तथ्य। मुख्य द्वार के दाएं बाल रूप में बालाजी को ठोड़ी से रक्त आया था। मुख्य द्वार के दाएं बाल रूप में बालाजी को ठोड़ी से रक्त आया था। उसी समय से बालाजी के ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई है। भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केश हैं और उनमें गुत्थियां नहीं आती हैं और वह हमेशा ताज़ा रहते हैं। मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की ही अन्य वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। चौथा, भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता है। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो वहाँ गीलापन रहता ही है। वहाँ पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है।
वहाँ पर कान लगाने से समुद्र घोष सुनाई देता है। बालाजी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। बालाजी के जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेर पेड़ू में बाहर आती हैं। गर्भगृह से जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं हैं। वे कितने ही हजार सालों से जल रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। पैदल यात्रियों के हेतु पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थान नामक एक विशेष मार्ग बनाया गया है। इसके द्वारा प्रभु तक पहुंचने की चाह की पूर्ति होती है। साथ ही अलिपिरी से तिरुमाला के लिए भी एक मार्ग है। श्री पद्मावती सरोवर मंदिर तिरुचूनर इसे अलमेलुमंगपुरम भी कहते हैं। तिरुपति से 5 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर विष्णु की पत्नी श्री पद्मावती लक्ष्मी जी को समर्पित है। कहा जाता है कि तिरुमाला की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते हैं। तिरुमाला में यह सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कल्याणोत्सव मनाया जाता है। यहाँ दर्शन सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। शुक्रवार को दर्शन सुबह 8 बजे के बाद शुरू होता है। तिरुपति से तिरुचूनर के बीच दिन भर बसें चलती हैं। तिरु गोविंद राज स्वामी मंदिर श्री गोविंद राज स्वामी भगवान बालाजी के बड़े भाई हैं। यह मंदिर तिरुपति का मुख्य आकर्षण है। इसका गोपुरम बहुत ही भव्य है, जो दूर से ही दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण संत रामानुजाचार्य ने 1130 ईस्वी में की थी। गोविंदराज स्वामी मंदिर में होने वाले उत्सव और कार्यक्रम वेंकटेश्वर मंदिर के समान ही होते हैं। वार्षिक महोत्सव बैसाख मास में मनाया जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में संग्रहालय और छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें भी पार्थ सारथी, गोड़ा देवी, अंदल और पुंडरीकावल्ली का मंदिर शामिल है। मंदिर की मुख्य प्रतिमा शयन मूर्ति भगवान की निद्रालीन अवस्था में है। दर्शन का समय है प्रातः 9:30 से दोपहर 12:30 पर 1 बजे से शाम 6 बजे तक और शाम 7 से 8 बजे तक का है। श्री कोदंड राज स्वामी मंदिर, यह मंदिर तिरुपति के मध्य में स्थित है। यहाँ सीता, राम और लक्ष्मण की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा ने 10वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर के ठीक सामने आंजनेय स्वामी का मंदिर है, जो श्री कोदाधर स्वामी का मंदिर ही उप मंदिर है। उगड़ी और श्री रामनवमी का पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर, कपिलेश्वर तीर्थ स्थल भारत के आंध्र प्रदेश के चिचूर जिले में तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर और तीर्थ धाम है। माँ यहाँ मूर्ति कपिला मुनि द्वारा स्थापित की गया था और इसलिए यहाँ भगवान शिव को कपिलेश्वर के रूप में जाना जाता है। यह तिरुपति का एकमात्र शिव मंदिर है। यहाँ तिरुपति शहर से 3 किलोमीटर दूर उत्तर में तिरुमाला की पहाड़ियों के नीचे और तिरुमाला जाने के मार्ग
के बीच में स्थित है। कपिल तीर्थम जाने के लिए बस, ऑटो रिक्शा यातायात का मुख्य साधन है और सरलता से उपलब्ध भी हैं। यहाँ पर कपिला तीर्थम नामक पवित्र नदी भी है जो सप्तगिरी पहाड़ियों में से बहती पहाड़ियों से नीचे कपिल तीर्थम में आती है, जो अति मनोरम्य लगता है। इसमें अलीपिरी तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर श्री वेणुगोपाल और लक्ष्मी नारायण के साथ गौ माता कामधेनु, कपिल गाय का यह हनुमान जी का अनुपम मंदिर भी स्थित है। यहाँ महा महोत्सव, महाशिवरात्रि, स्कंद षष्ठी और अग्निभिषेकम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में झरने के आसपास का वातावरण बहुत ही मनोरम होता है। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, यह मंदिर तिरुपति से 12 किलोमीटर पश्चिम में श्री निवास मंगापुरम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री पद्मावती से शादी के बाद तिरुमाला जाने से पहले भगवान वेंकटेश्वर यहाँ ठहरे थे। यहाँ स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की पत्थर की विशाल प्रतिमा को रेशमी वस्त्रों, आभूषणों और फूलों से सजाया गया है। वार्षिक महोत्सव और साक्षात्कार वैभव यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, यह मंदिर तिरुपति से 40 किलोमीटर दूर नारायण वनम में स्थित है। भगवान श्री वेंकटेश्वर और राजा आकाश की पुत्री देवी पद्मावती यही परिणय सूत्र में बंधे थे। यहाँ मुख्य रूप से श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा होती है। यहाँ 5 उप मंदिर भी है। श्री देवी पद्मावती मंदिर भी अखंड अंडाल मंदिर, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, श्री रंगानायकुल मंदिर और श्री सीता लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा मुख्य मंदिर से जुड़े 5 अन्य मंदिर भी हैं। श्री परमेश्वर स्वामी मंदिर, श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर, श्री शक्ति